2025 फिर से नीतीश कुमार और हम लोग रफ़ीगंज विधानसभा से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे और मैं पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा रफ़ीगंज विधानसभा में और वहां से इनको मैं आश्वस्त किया हूं कि मैं जीत के आऊंगा और मगध क्षेत्र में सबसे अधिक मत से जीत के आऊंगा। लेकिन जहां से सुनने में आया है कि जो पार्टी जिताऊ विधायक थे उन जगहों पर सीट का गलत बंटवारा होने के कारण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से प्रत्याशी को टिकट दिया है और इन लोग अनुभवी लोग हैं और हमारे स्तर से ऊपर की बात है, ये वही बता सकते हैं। नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये लोकतंत्र है और इसमें लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। एक जॉइंट परिवार होता है जो पहले चलता था, तो हम लोग तो सब एनडीए के ही अंग रहे हैं। चलिए बोले दीजिए परिस्थितियां रहेंगी। परिस्थिति अच्छी रहेगी। 2025 फिर से नीतीश कुमार और हम लोग रफ़ीगंज विधानसभा से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। मगध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट से हम लोग रफ़ीगंज से जीतेंगे। पिछली बार क्या परिस्थितियां थी जब 2020 में आप चुनाव लड़े थे और अब क्या अंतर पाते? 2020 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और द्वितीय स्थान पर रहा था। 56,000 से अधिक मत आया था और हम पे भरोसा किया हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री और इन्होंने हमें सम्मान दिया है और मैं पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा रफ़ीगंज विधानसभा में और वहां से इनको मैं आश्वस्त किया हूं कि मैं जीत के आऊंगा और मगध क्षेत्र में सबसे अधिक मत से जीत के आऊंगा। अच्छा, एलजेपी की कई सीटों पर जेडीयू चिराग जी का सपोर्ट जो है वो मिल पाएगा आप लोगों को? कई सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार जो उनकी नीतीश कुमार तो हाँ, ये तो चलते रहता है। एलजेपी के जगहों पर सीट का बंटवारा में बड़े ऊंचे लोगों का बात है, हमको उतना जानकारी नहीं है। लेकिन जहां से सुनने में आया है कि जो पार्टी जिताऊ विधायक थे उन जगहों पर सीट का गलत बंटवारा होने के कारण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से प्रत्याशी को टिकट दिया है और इन लोग अनुभवी लोग हैं और हमारे स्तर से ऊपर की बात है, ये वही बता सकते हैं। देखिए नंदन जी, चिराग पासवान के कई सीट आप ले लिए हैं दे करके, तो फिर वो नाराज हो जाएंगे तो नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। अब ये बात हमारे बस का नहीं है, हम नहीं इसके बारे में बता सकते हैं। ये बड़े बड़े इसके लिए निर्णय के लिए बैठे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता। हमें तो रफ़ीगंज से इन्होंने आशीर्वाद दिया है और मैं उनको वादा किया हूं कि रफ़ीगंज से आपको निश्चित रूप से चुनाव जीत करके दूंगा। एक सीट आपके जदयू के खाते में दूंगा मैं। पिछले बार आप ही ने कहा कि हम इनके खिलाफ उतर गए, तो क्या नीतीश कुमार जी आपसे डर गए जो आपको बुला करके? नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये लोकतंत्र है और इसमें लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। हमें कहीं सिंबल नहीं मिला तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ गए और निर्दलीय चुनाव लड़ करके हमने दूसरा स्थान पर अपना लाने का काम किया। 56,000 से अधिक मत आया और इन्होंने हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब ने विचार किया कि इनको पार्टी में लाया जाए और ये सीट निश्चित हो जाएगी हमारी। तो हम आज पार्टी के सदस्यता भी लिया और हमें सिंबल भी मिल गया। सदस्यता लिया? नहीं, 10 तारीख को। 10 तारीख को से एक सवाल अब उठ रहा है जदयू पर कि जदयू में जो है कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया है। इस बार जदयू पार्टी ने भी खेला कर दिया है और आरोप लग रहा है बेचने। सब निराधार है। जदयू ही एक ऐसा पार्टी है जो कभी भी हम लोगों ने कभी कार्यकर्ता को सभी कार्यकर्ताओं को ही मिला है और इस बार का जो चुनाव है एनडीए का सुन लीजिए ना, एनडीए एक है और मैं एनडीए में ही था। हाँ, मैं एनडीए में ही था और पांचों पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ रही है, इसलिए कोई बाहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आरएलएम और हम पार्टी, ये पांचों पार्टी के सभी एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं सब एक हैं। तो बाहर का टिकट कहाँ मिला? सब कोई तो एक जॉइंट परिवार होता है जो पहले चलता था, तो हम लोग तो सब एनडीए के ही अंग रहे हैं और जिसकी जहाँ पे मतलब आपस में ये बांट करके हुआ कि जो प्रत्याशी जहाँ लायक है उसको टिकट दे करके दिया जाए।